हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे नई वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक है आइन वोनुंग इंडिया स्टार्ट। आइन वोनुंग वोनुंग मतलब होता है अपार्टमेंट या घर। आइन वोनुंग इंडिया स्टार्ट मीन्स इन द सिटी, मतलब कि एक घर जो सिटी में है। आइन वोनुंग इंडिया स्टार्ट एन अपार्टमेंट इन द सिटी। सो बेसिकली लास्ट वीडियो पर एक फ्रेंड ने रिक्वेस्ट किया था कि हाउस होल्ड थिंग्स के बारे में मैं एक वीडियो बनाऊं, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। सबसे पहले मैं आपको एक अपार्टमेंट में कितने रूम्स होते हैं वो एक्सप्लेन करूंगी, एंड इससे जो नेक्स्ट वीडियो मैं डालूंगी वो मैं हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बनाऊंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमारा एक अपार्टमेंट कितने रूम से बना होता है। सबसे पहले आता है 10 वोन जिमर। वोन, इसमें भी आप देख रहे हैं वोन वर्ड इंक्लूडेड है। वोनन वोनन मतलब होता है रहना, टू लिव, और वोनुंग मतलब होता है घर, अपार्टमेंट। 10 वोन जिमर, तो इसका मतलब हो गया लिविंग रूम। लिविंग रूम जहाँ पे हमारा बेसिकली आप फोटो में देख सकते हैं, हमारा काउच है, टेबल है, ऊपर शैंडलियर है, और बैठक जिसे हिंदी में कहते हैं बेसिकली उसे हम लोग वोन जिमर या लिविंग रूम कहते हैं। इसे आप हॉल भी कह सकते हैं। इसमें मैंने छोटा सा डिस्क्रिप्शन जर्मन में और इसकी ट्रांसलेशन फिर इंग्लिश में लिखी है। तो सबसे पहले देखते हैं जर्मन पार्ट। Das ist das Wohnzimmer. Hier sitzt Herr Tim abends auf dem Sofa oder in Sessel und hört Musik. अब इसका पहले मतलब समझते क्या है। Das ist das Wohnzimmer. That is the living room. ये लिविंग रूम है। अगर हम किसी को एक्सप्लेन करें तो हम बोलेंगे Das ist das Wohnzimmer. ये एक लिविंग रूम है, ये बैठक है। और यहाँ पे क्या होता है, Hier sitzt Herr Tim abends. Here sits मीन्स मिस्टर टिम जो है, मिस्टर टिम जो घर के ओनर हैं, वो यहाँ बैठते हैं। abends मतलब इवनिंग में। ऑफ डेम जोफ़ा, ऑफ डेम जोफ़ा साथ में इसलिए लिखा गया है, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑन द सोफ़ा, किस पर बैठते हैं शाम में, सोफ़े पर बैठते हैं। तो ऑफ डेम जोफ़ा मीन्स ऑन द सोफ़ा। ओरा, ओरा मीन्स और। इन जेसल या फिर चेयर पे बैठते हैं। आप देख सकते हैं सोफ़े के बगल में एक आर्म चेयर टाइप्स की है, इसको हम जेसल कहते हैं। और वो क्या करते हैं वहाँ पे बैठकर, उन्ड हर्ट म्यूज़िक, और वो साथ में म्यूज़िक सुनते हैं, गाना सुनते हैं। एक बार मैं फिर से जर्मन में इसको आपको प्रोनाउंस करके बताती हूँ। Hier sitzt Herr Tim abends auf dem Sofa oder in Sessel und hört Musik. Mr. Tim sits here in the evening on the sofa or on the chair and listens to the music. तो ये तो हो गया हमारा वोन जिमर। उसके बाद आता है दास एस जिमर। एस, अब एस वर्ड जो है वो एसन से आया है। एसन मीन्स टू ईट, खाना खाना। और एस जिमर को हम कहते हैं डाइनिंग रूम। तो डाइनिंग रूम में बट ऑब्वियस एक डाइनिंग टेबल होगी, कुछ चेयर्स होंगे। तो इसका डिस्क्रिप्शन ये हमने कैसे लिखा है, दस इज़ दस एस जिमर, ये एस जिमर है, मतलब ये डाइनिंग रूम है। इंडिया मिट मीन्स बीच में। स्टेट der Esstisch, बीच में। स्टेहन ना, स्टेट कहाँ से आया, स्टेहन मतलब होता है पड़ा होना या फिर टू लाई डाउन, ये वहाँ होना है ना। तो वहाँ पर इंडिया मिड बीच में क्या है, बीच में है एक एस्टिश मतलब एक टेबल। मिट जेक्स स्टूलन with 6 stools, few guest means for the guests। बीच में जो है एक टेबल है और उसके साथ में 6 चेयर्स हैं जो कि हमारे गेस्ट्स के लिए हैं। इन der Mitte steht der Esstisch mit 6 Stühlen für Gäste। फ्यूर में गाइस यहाँ पे ऊ जो है उसके जगह यू आएगा, फ्यू गेस्ट होता है ना, बाय मिस्टेक ये ऊ रह गया यहाँ पे, ये उमलॉट वाला यू आएगा यहाँ पे, फ्यू गेस्ट। ओके, इन द मिडल देयर इज़ डाइनिंग टेबल विद 6 चेयर्स। विद 6 चेयर्स आप देखिए, अब जर्मन में देखिए विद 6 चेयर्स क्या है, मिट 6
Stühlen. For the guests, few Gäste, या फिर हम बोल सकते हैं few die Gäste. उसके बाद आता है das Schlafzimmer. Schlafzimmer होता है बेडरूम, जहाँ पे हम लोग सो सकते हैं. Das Schlafzimmer. Das ist das Schlafzimmer. That is the bedroom. Das Zimmer ist sehr ruhig. Das Zimmer ist sehr ruhig. ये रूम बहुत ही क्वाइट है, ये रूम बहुत ही शांत है. शांत इन द सेंस वहाँ ज़्यादा शोर शराबा नहीं होता. In seinem Bett kann Herr Tim gut schlafen. In seinem Bett. अब यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे हमने टिम की जगह लिखा है कि उनके बेड पर ना, उनके बेड पर कान हेयर टिम गुड श्लाफन, वो मतलब उनके बेड पर जो हेयर टिम है बहुत अच्छे से सो सकते हैं. सकना इस कान कनन से आया है. कान यहाँ कॉन्जुगेट हुआ है इन साइनम बेड. कान जो है कॉन्जुगेट हुआ है यहाँ पे इन साइनम बेड. कान हेयर टिम गुड श्लाफन. यहाँ देखने वाली बात यह है कि सेकंड नंबर पे जैसे हमने कहा कि कान जो है हमेशा सेकंड नंबर पे पोजीशन पे रहता है, और श्लाफन जो है एक इन्फिनेटिव वर्ब है जो कि मॉडल वर्ब यूज़ होने की वजह से हमेशा एंड में आता है. मॉडल वर्ब की मेरी पूरी एक सीरीज़ है जिसमें मैंने मॉडल वर्ब बहुत अच्छे से और डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं. अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो वीडियोस जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी. इसका देखते हैं इंग्लिश वर्जन. इन हिज बेड, देखिए हिज बेड लिखा ना, इन जाइनम बेड मतलब उनके बेड पर या उनके बिस्तरे पर मिस्टर टिम जो है कैन स्लीप वेरी वेल, वो बहुत अच्छे से सो सकते हैं. फिर आता है das Arbeitszimmer. आर्बाइट, अब आर्बाइट वर्ड आया है आर्बाइटन से. दोस्तों ये सारे वर्ब्स बहुत बेसिक वर्ब्स हैं और ये काफ़ी बार मैं अपनी वीडियोस में कवर कर चुकी हूँ. अब तक आप इससे बहुत अच्छे से फेमिलियर हो चुके होंगे. और ये जो आर्बाइट सिमर, एस सिमर है, शिलाफ सिमर है, ये सारे कंपोजिट वर्ड्स हैं क्योंकि ये दो वर्ड से बने हैं, आर्बाइटन प्लस जिमर. आर्बाइटन का सिर्फ हम आर्बाइट पार्ट लेके आर्बाइट्स जिमर बन गया है. ओके दोस्तों, आपको लगेगा ये बहुत बड़ा वर्ड है, ये बड़ा वर्ड नहीं है. द सिमर भी कह सकते हैं, द रूम, और आर्बाइट एस के साथ जुड़ने से ये डाइनिंग रूम, स्टडी रूम, स्लीपिंग रूम बन जाता है. ओके गाइज, दस आर्बाइट्स जिमर मीन्स स्टडी रूम या फिर वर्क रूम जहाँ पर आप काम कर सकते हैं. दस इज दस आर्बाइट्स जिमर मिट einem großen Schreibtisch und dem Bücherregal. Das ist das Arbeitszimmer mit einem großen Schreibtisch. Tisch मतलब होता है टेबल, और großen मीन्स एक बड़ी टेबल है. अब Arbeitszimmer क्या है? With a study room, that is a study room with a big study table. बीच में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बड़ी सी टेबल है, इसको हम कह सकते हैं टिश या फिर शराइब टिश. अब शराइब भी देखिए, शराइब जो है वो शराइबन से आया, मीन्स लिखना, लिखने वाली टेबल जिसके ऊपर बैठकर लिखा जा सके. उन डेम ब्यूशर रेगाल. और ब्यूशर रेगाल, रेगाल क्या होती है? रेगाल होती है एक तरीके की अलमीरा, बट उसके ऊपर आप डोर्स नहीं होते, एक खुली अलमीरा जैसे जो कि लाइब्रेरी में ज़्यादातर मिलती है, बिब्लियोटेक में. तो पीछे देखते हैं बहुत बड़ा सा ब्यूशर रेगाल है जिसमें सिर्फ बॉक्सेस, खांचे बने हुए हैं जिसमें आपने खूब सारी बुक्स डाली हुई हैं, इसीलिए इसका नाम है ब्यूशर रेगाल. मिट आइनम ग्रोसन शराइबटिश. अब यहाँ पे आप अपनी वोकेबलरी तो है ही, साथ में ग्रामर देखिए. मिट क्योंकि यहाँ पे डाटिव है, मिट इसलिए आया है आइनम. ग्रोसन यहाँ पे जो है एडजेक्टिव है. शराइबटिश कैसा है? टेबल कैसी है? बड़ी टेबल है. विद अ बिग स्टडी टेबल एंड अ बुक शेल्फ. सो बेसिकली इंग्लिश में पढ़ देती हूँ. दैट इज़ द स्टडी रूम विद अ बिग स्टडी टेबल मिट आइनम ग्रोसन शराइबटिश und dem ब्यूशर रेगाल. इसमें भी कुछ चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी जो कि हमारे हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ या हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, जैसे टेबल या ब्यूशर रेगाल. ओके गाइस, फिर आता है हमारा किचन, डी क्यूशर. ओके, सबसे पहले मैं जर्मन पार्ट पढ़ देती हूँ. दस इज़ डी क्यूशर, ये किचन है. दैट इज़ द किचन. हेयर टिम इज़ ein हॉबीकोch. हेयर टिम जो हैं, मिस्टर हेयर का क्या मतलब होता है? सॉरी मैं भूल गई. हेयर मतलब होता है मिस्टर टिम इज़ ein हॉबीकोch. मिस्टर टिम जो है वो एक पेशे से
हॉबी कॉक है, मतलब पेशे से नहीं है मगर वो एक उन्हें पसंद है, एक हॉबी है उनकी, खाना बनाना जो है एक हॉबी है उनकी। Er kocht sehr gern। Er kocht sehr gern। ज्ञान का मतलब होता है कि वो बहुत ही खुश हो जाते हैं जब वो खाना बनाते हैं, उनको पसंद है, जैसे कहते हैं ना, इनको खाना बनाना बहुत पसंद है। ही लाइक्स टू कुक। यहाँ पे आप देखिए इंग्लिश ट्रांसलेशन में भी मैंने लिखा है मिस्टर टिम कुक्स फॉर हॉबी एंड ही लाइक्स टू कुक। या कुक्स या ज्ञान। Am liebsten bereitet er an seinem Herd ein Überraschungsmenü für Freunde zu। अच्छा, ये लंबा सेंटेंस हो गया, मगर इस सेंटेंस में आप देखिए सबसे पहला जो वर्ब है, जो नया वर्ब है, दैट इज़ सू बेराइटन। अब बेराइटर जो है कॉन्जुगेट हुआ है तो इसलिए स्टार्ट में आया, और सू जो है लास्ट में चला गया है। एक ट्रेंड बार बस वर्ब है। आप इधर टॉप में राइट साइड में देखेंगे सू बेराइटन। सू बेराइटन का मतलब होता है टू प्रिपेयर समथिंग। जनरली ये खाना बनाने के टाइम पे वर्ब यूज़ होता है। सू बेराइटन मतलब खाना, आप कुछ बना रहे हैं, आप प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई डिश प्रिपेयर कर रहे हैं, कोई खाना तैयार कर रहे हैं, तो उसको हम लोग यूज़ करते हैं, ये वर्ब यूज़ करते हैं, सू बेराइटन। ओके, और ये ट्रेंड बारस वर्ब है। बेराइटन आगे यूज़ हो जाता है और सू जो है एंड में चला जाता है। तो यहाँ पर यही हुआ है अम लिप्स्टन। अम लिप्स्टन का क्या मतलब होता है, मतलब सबसे ज़्यादा। ये कंपैरेटिव है, जैसे हम बोलते हैं ना गुड बेटर बेस्ट कहते हैं, आई गेस, गुड बेटर बेस्ट। तो उस ये है अम लिप्स्टन। इसका भी मैं एक वीडियो बहुत जल्दी पोस्ट करूँगी जिसमें आपको सुपरलेटिव और कंपैरेटिव चीज़ें बताऊँगी। और ये उसी से आया है अम लिप्स्टन। अम लिप्स्टन मतलब कि सबसे ज़्यादा उसको क्या पसंद है, सबसे ज़्यादा उसको पसंद है बेराइटेड मीन्स उनको बनाना पसंद है। एयर या बेराइटेड वो बनाते हैं। एयर यहाँ पे लड़के के लिए यूज़ है क्योंकि मिस्टर टिम एक लड़के हैं। अनजाइनम हेड। अब अनजाइनम हेड वो अपने हेड में बनाते हैं। हेड क्या होता है दोस्तों, हेड का मतलब होता है स्टोव। अब ये जो आप इमेज में देख रहे हैं ये वो वाला नॉर्मल स्टोव नहीं है छोटा सा, ये एक मॉड्यूलर किचन वाला स्टोव है। और इस पूरी यूनिट को यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, स्पेशली मैंने यहाँ पे सिर्फ हेड जो है उसी को यहाँ मेंशन किया है। जर्मनी में बेसिकली आप बहुत कॉमनली लोगों के घरों में इसी तरीके के स्टोव्स देखेंगे। ऊपर जो है यहाँ पे 3-4 नॉब्स होते हैं और ये चूल्हा होता है। बेसिकली इन्हें जैसे हॉट प्लेट्स चूल्हे भी आते हैं, ये दूसरे टाइप का है। नीचे जो है डिजिटल एक इनका यूनिट होता है जिसमें आप जितना भी टेम्परेचर है वो देख सकते हैं, या कईयों में डेट भी होती है, आज की तारीख, और टाइम भी रहता है। और नीचे जो होता है ये एक तरीके का ओवन होता है। इस पूरी यूनिट को ही हेड कहते हैं। इसीलिए मैंने अलग से भी यहाँ पे लिखा है डियर हेड स्टोव, क्योंकि ये एक नई वोकैबुलरी आपके लिए। ये नाउन है डियर हेड, सुबेराइटन एक वर्ब है, और लास्ट में überraschung, डी überraschung जैसे कहते हैं सरप्राइज। überraschung भी एक आई गेस ये überraschen वर्ब है। überraschen इसका वर्ब है। überraschen मतलब होता है सरप्राइज़ देना। जैसे आप किसी के लिए सरप्राइज़ पार्टी थ्रो करते हैं तो वो आप überraschung कह सकते हैं ना, सरप्राइज़ पार्टी या überraschung पार्टी। ओके गाइस, तो बैक टू द सेंटेंस। अम लिप्सन सबसे ज़्यादा पसंद है उनको क्या चीज़ बनाना, अनजाइनम हेड अपने चूल्हे पर या अपने स्टोव पर, ein Überraschungsmenü एक सरप्राइज़ आइटम बनाना ना, सरप्राइज़ मेन्यू बनाना, फ्यू फ्रेंड अपने दोस्तों के लिए। ही रियली लाइक्स द मोस्ट टू प्रिपेयर सरप्राइज थिंग्स ऑन हिज गैस फॉर हिज फ्रेंड्स। अभी एकदम से वन टू वर्ड अगर आप ट्रांसलेट करेंगे बहुत फ़नी लगता है। अगर आप इसको सिर्फ ऐसे सोचें कि जब भी उनके कोई फ्रेंड आते हैं तो उनको सरप्राइज़ खाना बनाना, उनके लिए उनको सरप्राइज़ देना बहुत अच्छा लगता है। इसमें ये 2-3 वर्ब्स वोकैबुलरी थी, ये न्यू थी, इसलिए मैंने सेपरेटली मेंशन कर दी है। Überraschung, Überraschung, zubereiten, der Herd. Okay, next slide, das Bad.
ये इंग्लिश वाला बैड नहीं है, तो बाड है. das Bad मीन्स बाथरूम. das ist das Bad. es ist sehr groß und hat ein Fenster. बहुत इजी सा एक सेंटेंस है. es ist sehr groß, ये बहुत बड़ा है. it is very big and have a window, and it has a window. ओके. और सबसे लास्ट आता है अपार्टमेंट में क्या हो सकता है. फ्लोर हो सकता है. der Flur मीन्स कॉरिडोर. das ist der Flur mit vielen Türen zu den Zimmern. das ist der Flur, ये फ्लोर है, ये कॉरिडोर है. mit vielen Türen, mit मीन्स with vielen Türen. ट्यूर का मतलब होता है दरवाज़ा, और यहाँ पे प्लूरल यूज़ हुआ है. mit vielen Türen, बहुत सारे दरवाज़ों के साथ है. zu den Zimmern मतलब कि टू द रूम्स. दैट इज़ द कॉरिडोर या हॉलवे है विद मैनी डोर्स टू द रूम्स. देयर फ्लोर, तो कई बड़े घरों में जो अपार्टमेंट्स होते हैं उनमें आपको फ्लोर भी देखने को मिलता है. दोस्तों, ये जो 7 थे, इसमें बेसिकली एक अपार्टमेंट में ये टाइप के जो है घर आपको रूम्स मिल सकते हैं. उसी से जुड़ी एक छोटी सी एक्सरसाइज है. नाम है इसका वी वोनन जी, हाउ डू यू लिव, आप कैसे रहते हैं. तो ये अब सिर्फ सेंटेंस स्ट्रक्चर है बेसिकली, जो भी हमने सीखा उससे छोटा छोटा सा आप सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बिल्ड कर सकते हैं. जैसे नंबर 1 पे है वी फील जिमा हट ईरो वोनुंग. वी फील का मतलब होता है हाउ मेनी. ये क्वेश्चन वर्ड है. वी फील जिमा हट ईरो वोनुंग, आपके वोनुंग में कितने रूम्स हैं. हाउ मेनी रूम्स डज हैव योर अपार्टमेंट. आप कह सकते हैं माइन वोनुंग, क्योंकि वोनुंग जो है लड़की है. माइन वोनुंग में आएगा माइन वोनुंग हट ड्राई जिमर. मेरे वोनुंग में जो है मेरे अपार्टमेंट में 3 रूम्स हैं. माई अपार्टमेंट हैज़ 3 रूम्स. फिर आता है वेल्शे जिमर जिंट दास. वेल्शे ये फिर से क्वेश्चन वर्ड है. वेल्शे जिमर जिंट दास. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूम्स. वैसे वेल्शे का मतलब होता है विच, बट यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि विच आर द टाइप्स ऑफ रूम्स. आप ऐसे ही बोलेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रूम्स. आपके रूम के क्या क्या टाइप्स हैं. तो डी जिमर जिंट दास वोनजिमर, एसजिमर und die Küche. The rooms are living room, dining room and kitchen. फिर नंबर 3 पे आता है welches Zimmer ist Ihr Lieblingszimmer. welches Zimmer. यहाँ पे देखिए, जब जिमर सेकेंड नंबर पे यूज़ हुआ था तो हमने वेल्शे जिमर कहा था, है ना. अब यहाँ पे हमने यूज़ किया है welches Zimmer ist Ihr Lieblingszimmer. आपका कौन सा फेवरेट जो है welches Zimmer ist Ihr Lieblings. ओके, आपका सबसे फेवरेट रूम कौन सा है. आप बोलते हैं ना कि यार आपका सबसे फेवरेट रूम कौन सा है, कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है. विच रूम इज़ योर फेवरेट रूम. माइन Lieblingszimmer ist Schlafzimmer. तो मेरा सबसे पसंदीदा लिबलिंग्स, लीब भी जो शब्द है वो आया लीबन से, प्यारा, लीबन. तो यहाँ पे Lieblingszimmer, सबसे प्यारा रूम जो है वो है Schlafzimmer. My favorite room is bedroom. Wie sind die Zimmer? Wie sind die Zimmer? How are the rooms? अब जिमर आपके जो रूम्स हैं वो कैसे हैं. बड़ा है, छोटा है, या फिर बहुत अंधेरा है, या फिर बहुत ज़्यादा उजाला उस घर में, ठंडा है, गर्म है. उन्हीं को डिस्क्राइब करने के लिए मैंने यहाँ पे 5 जो है वर्ड्स लिखे हैं. सबसे पहले आता है ग्रोस, क्लाइन, हेल, डुंकल, लाउट, रूहिश, वाम, काल्ट, होक, नीद्रिग. ग्रोस, क्लाइन. ग्रोस और क्लाइन का मतलब बिग, स्मॉल. हेल, डुंकल. हेल मतलब होता है लाइट. लाइट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट हो. तो हम बोलते हैं ना यार तुम्हारे घर में कितना उजाला रहता है सारे दिन, तो उसको हम बोल सकते हैं हेल, लाइट.
डुंकल, डुंकल मतलब होता है अंधेरा। जैसे किन्हीं किन्हीं लोगों के घरों में एकदम रोशनी नहीं आती है या अगल बगल ज़्यादा बिल्डिंग्स होती हैं, तो उस तरीके के घर को हम बोल सकते हैं डुंकल। हाँ, ये बहुत ज़्यादा डुंकल है आपका घर, बहुत ज़्यादा डार्क है। फिर आता है लाउड, रूहिश। लाउड मतलब नॉइज़ी। अगर आपका घर किसी रोड साइड है तो वहाँ बहुत ज़्यादा शोर आता होगा दिन भर, तो हम बोल सकते हैं कि यार ये जो रूम है बहुत ही ज़्यादा लाउड है। रूहिश, अगर घर दूसरी साइड है जहाँ शोर नहीं आता तो आपका घर बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रूहिश है, क्वाइट है। इसी तरीके से घर वार्म हो सकता है, काल्ड हो सकता है। जैसे आपका घर अगर जैसे छत से सटा हुआ है या फिर छत के 4th फ्लोर है, लेट्स सपोज 4th फ्लोर पे है और 4th फ्लोर की बिल्डिंग है एंड आपका 4th फ्लोर पे है, तो ज़्यादा ऊपर धूप का घर जो है तपता है, तो बोल सकते हैं कि यार घर बहुत वार्म है। या बहुत ज़्यादा नीचे है घर, धूप आती ही नहीं है, तो घर बहुत ठंडा हो जाता है, तो उसको हम बोल सकते हैं काल्ट है। और लास्ट में है होग एंड नीदरिग, घर बहुत ऊंचा है या फिर घर बहुत नीचा है। अगर आपके घर की छत जो है वो नीची है तो आप उसको बोल सकते हैं नीदरिग है या फिर होग है। ये कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स कह लीजिए इनको कि जो आपके रूम्स को डिस्क्राइब करने में आपको हेल्प करते हैं कि आपका घर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल zum Beispiel, mein Zimmer ist sehr groß, my apartment is very big, mein Zimmer ist sehr ruhig, mein apartment is very quiet। दोस्तों ये थी कुछ वोकेबलरी रिलेटेड टू वोनूम, रूम्स या फिर अपार्टमेंट और उनसे जुड़े कुछ सेंटेंसेस। A1 लेवल के लिए ये काफ़ी सफिशेंट है। आप इनको ही पढ़कर आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं और बहुत इजीली इस टाइप की वोकेबलरी को याद कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्दी ही अपने दूसरे वीडियो जो कि हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ पे मैं बना रही हूँ, हाउस होल्ड ऑब्जेक्ट पे सॉरी बना रही हूँ, वो मैं आपके सामने लेके आऊँगी। और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चूस।